वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसी स्टेटमेंट के आधार पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। और इसमें आइडेंटिफाई करना है उसके में कुछ क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं और उसके उसके बेस पे कुछ कुछ बेसिक चीज़ें गिवन है और उसी बेसिक चीज़ गिवन के आधार पे आपको बताना है कौन सा इसमें क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो स्टेटमेंट देखते हैं, ट्रू या फॉल्स। पिछली वीडियो में मैंने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के रूल्स के बारे में बताया था। उसी रूल्स के आधार पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। यदि आपको रूल्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको ट्रू फॉल्स समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले उस रूल्स को समझेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि ट्रू है कि फॉल्स। तो एक स्टेटमेंट क्या है, दिया हुआ है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। देखिए स्टेटमेंट आपका ये दिया हुआ है कि इसमें जितने भी टाइप के रेक्टेंगल्स होते हैं बता रहा है कि स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल्स की खूबी क्या होती है और स्क्वायर की क्या खूबी होती है। रेक्टेंगल्स में जो खूबी होती है वो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकता। इस आधार पे रेक्टेंगल्स, सभी प्रकार के जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कि सभी प्रकार के जो रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स होगा। बस इतना सा आपको समझना है। रूल्स के आधार, अगर आपको रूल्स पता होगा तो ही आप इसमें स्टेटमेंट पता कर पाएंगे। स्टेटमेंट में ट्रू है कि फॉल्स। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब जितने भी टाइप के रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अब ऑल स्क्वायर्स आर रेम्बस। देखिए जितने भी टाइप के स्क्वायर्स होते हैं वो रोम्बस रोम्बस और साथ में रेक्टेंगल्स। स्क्वायर जो है रोम्बस की कंडीशन को फॉलो करता है और रेक्टेंगल्स की कंडीशन को भी फॉलो करता है। तो इस तरीके से ये वाला भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्स रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं बन सकता और रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं बन सकता। तो यही चीज आपको समझना है। अब ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। स्क्वायर्स, इस स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्क्वायर्स जो है वो पैरेललोग्राम्स नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, जबकि होता है स्क्वायर्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं एक काइट शेप में क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें बता रहा है कि वो रोम्बस है। काइट्स जो होता है क्या रोम्बस है। अगर काइट जो है रोम्बस की कंडीशन को फॉलो करता है तो वो होता क्या, ट्रू। लेकिन यहाँ पे रूल्स के मुताबिक देखा जाए काइट जो है रोम्बस की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। अब बात करते हैं कि जितने भी टाइप के रोम्बस होते हैं वो काइट्स की कंडीशन को फॉलो करते हैं, काइट्स की कंडीशन में फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट जो हो गया ट्रू हो गया। अब ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। जितने भी टाइप के पैरेललोग्राम्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं, ट्रेपेजियम। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, पैरेलल, जितने भी टाइप के पैरेललोग्राम्स होते हैं वो ट्रेपेजियम हो सकता है, इसलिए क्या हुआ, ट्रू। अब जितने भी टाइप के स्क्वायर होते हैं वो भी ट्रेपेजियम है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो इस तरीके से स्टेटमेंट को पढ़कर आपको ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करना था। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव।
अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। फोर साइड्स, ए वाले में क्या है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें फोर साइड्स हो और साथ में उसकी इक्वल लेंथ हो। तो इक्वल लेंथ किस क्वाड्रिलेटरल में होती है, फोर साथ में, मतलब जिसके इक्वल लेंथ हो और फोर साइड्स के, मतलब जिनकी फोर साइड्स हो और इक्वल लेंथ हो। तो कौन कौन सा हो सकता है फिगर, फिगर आपका हो गया इक्वल लेंथ किसके होता है, स्क्वायर में, स्क्वायर शेप हो गया, और दूसरा हो गया रोम्बस। तो इस वाले में आंसर, ए वाले का जो आंसर होगा वो स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में फोर साइड्स इक्वल लेंथ होती है और रोम्बस में भी फोर साइड इक्वल लेंथ होती है। अब बी वाले में बोल रहा है जिसमें फोर राइट एंगल्स हो। केवल फोर राइट एंगल्स किस में होते हैं, कौन से क्वाड्रिलेटरल में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला तो है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये वाली जो कंडीशन है वो रेक्टेंगल में होती है और स्क्वायर में होती है। रेक्टेंगल में सारे एंगल जो होते हैं, एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर में एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए फोर राइट एंगल्स रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है। अब फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ किस में होता है, स्क्वायर और रोम्बस में होता है, रोम्बस में होता है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट अगर दिया हो तो रूल्स के आधार पर ही आप ट्रू फॉल्स लगा सकते हैं और रूल्स के आधार पे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।